मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल से एसएसएल सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज जयपुर से आप लोगों का वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप? उम्मीद है स्वस्थ है, मस्त है। टाइम मैनेजमेंट की जो सीरीज चालू कर रखी है क्लासेस में, उसी दौरान में आज मैं आपको बताने वाली हूँ टाइम मैनेजमेंट के जब मिथ्स पढ़ लिए, ट्रुथ्स पढ़ लिए, प्रोक्रेस्टिनेशन टाइम मैनेजमेंट में किस तरह से हर्डल का काम करता है, ये सारी चीजें मैंने मेरे लास्ट क्लासेस में बता दी हैं। आज इसके आगे की बात करते हैं। क्या है, इसकी जरूरत क्यों है, इसका क्या प्रोसेस है, कौन से प्रिंसिपल इस पे वर्क करते हैं, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका मैट्रिक्स क्या है। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ क्या है, कैसे है, क्या जरूरत है, प्रोसेस और प्रिंसिपल्स। राइट, मैट्रिक्स की क्लास में अलग से अगली क्लास दूंगी। आज की शुरुआत करते हैं। व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है, एक फंक्शन है। ये वो फंक्शन है जिसमें आप अपने अवेलेबल टाइम को अपने डिजायर्ड जो एक्टिविटीज है उसमें इन्वॉल्व करने के लिए ऑर्गेनाइज करते हो। यानी अपने टाइम को हम किस तरह से अब मैनेज करें कि जो हम डिजायर्ड एक्टिविटीज करना चाहते हैं उसमें अपने टाइम को यूटिलाइज करें ऑप्टिमम और बेस्ट मैनर में। देखो, ऑप्टिमम मैनर जो बोल रही हूं उसका मतलब समझ लेना। हम सबके पास में 24 आवर्स इन अ डे है, 7 डेज इन अ वीक है, 168 आवर्स इन अ वीक है। ये सबके लिए सेम है। उसके बावजूद कुछ लोग अपने समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, बहुत अच्छी तरह से मैनेज करते हैं, और कुछ लोग इसी टाइम को बर्बाद कर देते हैं। देखो, टाइम एक ऐसी चीज है, इसको कमोडिटी के रूप में कहा गया है। हाँ, बिल्कुल, टाइम इज अ कमोडिटी। ये एक ऐसी कमोडिटी है जिसको आप स्टोर नहीं कर सकते। ध्यान देना, मैंने क्या कहा है। टाइम को ना ही तो आप स्टोर कर सकते हो, ना ही तो आप क्रिएट कर सकते हो। यू हैव ओनली अ सिंगल चॉइस, only and only for the utilization in the best manner. And how able you are in this way, this is your skills, right? तो टाइम मैनेजमेंट के मामले में क्या है टाइम मैनेजमेंट? ये वो एक ऑर्गेनाइज वे में किया गया, अपने अवेलेबल टाइम को डिजायर्ड एक्टिविटीज के साथ किया गया एक मैचिंग है, एक ब्रिजिंग है। यही है टाइम मैनेजमेंट, और यही हमें दूसरों से अलग बनाएगा। आगे की बात करते हैं, हमें इसकी जरूरत क्यों है। Why we have a need? हमें इसकी जरूरत क्यों है टाइम मैनेज को करने की? हमें इसलिए जरूरत है, अगर हम अपने टाइम को, अपने स्किल्स को, अपने कैलिबर को बेस्ट यूटिलाइज करना चाहते हैं, अपने आप को कॉम्पिटिटिव वे में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें अपने टाइम को मैनेज करना ही पड़ेगा। आज का जमाना कॉम्पिटिटिव जमाना है, डायनामिक है, हमेशा से चीजें डायनामिक रही है। चेंज इज फॉरएवर, नथिंग बियॉन्ड द चेंज इज परमानेंट। तो अगर जब चेंज परमानेंट है, चेंज हमेशा है, तो टाइम जिसको हम स्टोर कर नहीं सकते, ये हर पल, हर दिन, हर क्षण नष्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है हमारी जिंदगी में से। हमारा हर पल हमारी जिंदगी को कम कर रहा है। इसलिए और भी ज्यादा जरूरत हो जाती है कि हम अपने अवेलेबल टाइम को यूज करें। यहां मैं मैटर जिंदगी की नहीं कर रही, यहां मैं हमारी जिंदगी में अवेलेबल टाइम की कर रहे हैं। तो अब जो हमारे पास समय है उसका किस तरीके से मैनेज किया जाए। देखो, एक शब्द है मैनेजमेंट, एक शब्द है बेस्ट यूटिलाइजेशन। इफ यू आर एबल टू बेस्ट यूटिलाइजेशन, दैट मीन्स यू आर मैनेजिंग इन अ गुड मैनर। तो ये जो चीज है इसको समझ लेना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि सदुपयोग करना और प्रबंध करना दो अलग अलग बातें हैं। एक्चुअली सदुपयोग किया अब अपने आप में ही बेस्ट प्रबंधन हो ही जाएगा। तो ये आपस में कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। तो किस तरह से हम एक्टिविटीज को इंटरकनेक्टेड करेंगे कि हम मैनेज भी कर जाएं और बेस्ट यूटिलाइज भी कर जाएं। अब ये जो यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम है, इसको अपने कैलिबर के साथ मैच करना ही आपकी स्किल्स है। तो इसलिए हमें जरूरत है कि आज के डायनामिक जमाने में अपने आप को स्पेस से बनाए रखने के लिए, स्पेस में अपनी स्पीड को मेंटेन करने के लिए हमें टाइम को मैनेज करने की जरूरत है। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम बेस्ट यूटिलाइज कर पाएंगे। इसके अलावा एक चीज है कि अगर
हमारी जिंदगी खत्म हो रही है। अगर हमारे पास जो समय है वो एक निश्चित सीमा में हमें मिला हुआ है, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं, हम अपनी इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। देखो, हमेशा याद रखना, जितने भी अपने एरिया में सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने काम को बेस्ट केवल तभी कर पाते हैं जब वो बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही टाइम को मैनेज करते होंगे। बिल्कुल हर एक व्यक्ति के पास जब समय निश्चित है और ये हर पल घट रहा है, तो हमेशा जरूरी है कि हम अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करें। दैट वी हैव अ नीड टू मैनेज इट। अब हम इसे कैसे जज करें? कैसे जज करें कि हम अपने टाइम को क्या सच में सेव कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं? यदि हम अपने 2 मिनट्स रूल को फॉलो करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी 2 मिनट रूल बताया था। जिस काम को करने में 2 मिनट से भी कम का समय लगता, उसको कभी भी मत टालो, उसको उसी समय कर डालो। यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज द टाइम टेकन इज नेसेसरी फॉर द पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो अगर हमें ये पता हो किसी काम को करने में कितना समय लगेगा, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। अगर आप एस्टिमेट सही तरीके से कर पाते हैं कि इस काम को करने में इतना समय लगेगा, तो अब आप अपने आप के अवेलेबल टाइम को जज कीजिए, अपने अवेलेबल स्किल्स को जज कीजिए। इफ इट इज मैच, देन यू हैव टू डू एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। कंप्लीट करना पड़ेगा आपको उसी समय पर। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप अपने आप को जज कर पाएंगे, यस आई एम मैनेजिंग द टाइम इन अ स्मार्ट वे। यही है एक तरीका। तो अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम जज कर लेते हैं। अगर हम अपने गोल अचीव कर पाते हैं तो हम जज कर लेते हैं। अगर हम अपना शेड्यूल बनाते हैं और शेड्यूल को ना केवल हम रिवाइज करते हैं, हम उसको अपने रिविजिट भी करते हैं, हम अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और एक्सपेक्टेशंस हैं उनके साथ हम सही तरीके से मैच कर पाते हैं, दैट मीन्स वी आर जजिंग इन अ बेस्ट वे। हम अपने टाइम को सही यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, अपनी वैल्यूज को, अपने टाइम को, अपने टारगेट्स को, गोल्स को, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को, अपने स्केड्यूल्स को, इन सब को अगर हम मैच करते हैं तो हम जज कर लेते हैं कि हमने हमारा समय को सही सदुपयोग किया है। अब बात करते हैं कुछ प्रिंसिपल्स की, कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए टाइम को मैनेज करते समय। देखो, सबसे पहले कॉस्टिंग निकालो, कितना समय लगेगा। अगर हमें एक्चुअली किसी काम को पूरा करना है, टाइम को मैनेज करना है, तो वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट। लागत क्या आने वाली है, क्या लागत आएगी, समय के हिसाब से भी, पैसे के हिसाब से भी, एनर्जी के हिसाब से भी, हर तरह से आप उसकी कॉस्टिंग कीजिए। अगर कॉस्टिंग कर लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कितना फायदा कितना नुकसान। क्योंकि देखो, सीधा सा नियम है, बिजनेस का एक नियम है, इफ यू वांट टू अर्न द प्रॉफिट, इफ यू वांट टू जनरेट द प्रॉफिट, यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट परफेक्टली। तब आप उसकी प्राइसिंग करेंगे एंड एज पर द प्राइसिंग यू विल जनरेट द प्रॉफिट। तो कॉस्टिंग करना बहुत जरूरी है। फिर आता है एक्टिविटीज लॉग। आप किसी काम को करने में उसके लॉगिंग क्या है, कितनी बार एक काम को करने में समय लगाते हैं। जब एक काम को आप बार बार करते हैं तो आपको ये चीज का मैनेज हो जाना चाहिए कि किस तरीके से इस काम को स्मार्ट वे में किया जाए। हर बार अगर आपको उस काम में उतना ही समय लग रहा है तो बेकार है आपका उस काम को करना। क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर हम किसी काम को पहली बार करते हैं तो हम एक ज्यादा समय लेते हैं, दूसरी, तीसरी और तीसरी बार करते करते हम उस काम में लगने वाले समय को रिड्यूस कर जाते हैं। तो हाउ मच टाइम टेकन इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी फॉर द अकम्प्लिशमेंट यू हैव टू कैलकुलेट। अगर ये एक्टिविटी लॉग आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपकी कॉस्टिंग बेस्ट निकलती है। उसके बाद है आपका गोल सेट हो जाना चाहिए। ये प्रिंसिपल तीसरा है। आप लक्ष्य अपना सेट रखो, लक्ष्य अपना तय करके रखो कि मुझे ये काम करना क्यों है, कैसे करना है, उसके साथ साथ क्यों करना है, इसका भी आंसर अपने आप से करते रहो। व्हाई एंड व्हेन, हाउ, ये सारे आंसर अपने आप से करते रहना चाहिए। प्लानिंग करो उसके लिए, कैसे काम करना है। केवल काम नहीं करना होता है, काम करने के लिए हमें प्लानिंग करनी होती है। तो अगर हमारा प्लानिंग साउंड होता है, अच्छा होता है और स्मार्ट होता है तो हम उसको काम को ज्यादा अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाते हैं। प्रायोरिटाइज करते हैं। अगर हम चीजों को प्राथमिकताएं तय कर देते हैं, किस काम को पहले करना है, किस काम को बाद में करना है। ये आपको मैट्रिक्स से समझाऊंगी कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम अर्जेंट है, कौन सा काम कम इंपॉर्टेंट है और कौन सा काम कम अर्जेंट है। इस चीज को तय कर लिया जाए तो हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, प्राथमिकताएं तय कर पाते हैं कि किस काम को कब किया जाना चाहिए। इट इज रिलेटेड टू द ऑर्डरिंग। काम को कब करना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कौन से काम को कब करना है। सिर्फ काम को कब करना ये नहीं होता है, कौन से काम को कब करना है, तो ये प्रायोरिटाइजेशन से ही होता है। ये इसका अगला
नियम है, सिद्धांत है, और एक है स्केड्यूल। जब आपने प्रायोरिटाइज कर लिया किसी काम को कब करना है, उसके बाद कैसे करना है इसका आंसर होना चाहिए, उसका एक तयशुदा टाइम टेबल होना चाहिए। प्रायोरिटाइज काम को अगर तयशुदा टाइम टेबल में हम करते हैं तो हम ज्यादा बेस्ट मैनर में रिजल्ट्स गेन करते हैं। अब ये तो सारी हो गई हमारे प्रिंसिपल्स की बात। आगे बढ़ते हैं, क्या प्रोसेस फॉलो किया जाना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने आपको 4 और 4 8 2 अगर हिस्सों में बांट दिया तो हमने 8 तरीकों से 8 स्टेप में किसी काम के लगने वाले समय को मैनेज करने की प्रक्रिया को समझना है। सबसे पहले हमें जिस काम को करना है, सबसे पहले हमें टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। टू डू लिस्ट का मतलब है क्या क्या काम करना है। देखो क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसको पहले किसको बाद में करना है, क्या हमारे पास रिसोर्सेज है, इन सारी चीजों को तय करने के लिए हमें इस प्रोसेस को समझना होता है। तो क्या काम करना है वो हमें टू डू लिस्ट से पता चलता है। जब हम एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं, टू डू लिस्ट, तो हम उसमें टिक करते चलते हैं, चेकलिस्ट बनाते हैं कि क्या काम कर लिया, क्या हमारा ये काम टारगेट टाइम में पूरा हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो हमें अपने आप को पनिश भी करना चाहिए, और अगर हमने टारगेट टाइम में अपना काम पूरा किया है तो वी हैव टू रिवार्ड आवरसेल्फ ऑल्सो। हमें अपने आप को इनाम भी देते रहना चाहिए। तो टू डू लिस्ट बनाइए, फोकस कीजिए। अब जब टू डू लिस्ट बना ली तो अब अपनी प्रायोरिटाइज कीजिए चीजों को कि क्या क्या काम करना है। उसके लिए फोकस करने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे पास क्या चीजें हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, और काम क्या मांगता है। क्या तो काम मांगता है और क्या मेरे पास है, ये जस्ट एक रूल है डिमांड एंड सप्लाई का। क्या तो काम करना है वो है डिमांड, और क्या मैं कर सकता हूँ ये है सप्लाई। इफ आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट द वर्क स्मार्टली देन आई हैव टू हायर सम स्किल्स। तो मुझे कुछ स्किल्स को हायर करना पड़ेगा, तो वो मुझे देखना पड़ेगा फोकस करके कि मैं कितना कर सकता हूँ, मैं कितना अरेंज करना पड़ेगा, कहाँ से अरेंज करना पड़ेगा। ये सारी चीजें फोकस करने से ही होती हैं। जब आप टू डू लिस्ट बना लेते हो तब आपको फोकस करना होता है काम को करना कैसे है। आगे बात करते हैं प्रोएक्टिव। इस काम को फोकस करने के बाद हमें कौन कौन से एक्शन लेने हैं। प्रोएक्टिव हो जाना चाहिए, अपने आप को सक्रिय बना देना चाहिए। किस काम को क्या करने के लिए कहाँ से बात करनी है, किस तरह से लोगों से संपर्क करना है, किन चीजों का अरेंजमेंट करना है, वो सारी चीजें कर पाएंगे तभी आप अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे। प्रोजेक्ट्स बनाइए, छोटे छोटे पार्ट में बांट दीजिए काम को हिस्से कर दीजिए। क्यों? क्योंकि कोई भी एक काम कंप्लीट एक साथ नहीं होता, उसके टुकड़े करेंगे, अलग अलग लोगों को काम एलोकेट करेंगे, अपना एक टाइम डेडलाइन डालेंगे, तभी आप एक कंप्लीट कर पाएंगे उस प्रोजेक्ट को। प्रायोरिटाइज कीजिए किस काम को कब करना है, कैसे करना है। ऑर्गेनाइज कीजिए किन किन चीजों को, जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको लेकर आइए सामने। ऑर्गेनाइज करने का मतलब है सामने लेके आइए और फिर उनके मैच कीजिए डिमांड और सप्लाई के साथ में। डेलीकेट कीजिए, यानी लोगों को अपना काम सौंप दीजिए, चाहे काम हो, चाहे संसाधन हो, चाहे साधन हो, उन्हें सौंप दीजिए। जब सौंप दे देते हैं तो अब उनसे उनके एफिशिएंसी की उम्मीद कीजिए और पूरी तरीके से उनसे कोशिश कीजिए कि वो अपने एफिशिएंसी और कैलिबर का 100% यूज करें। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम अपने टाइम के मैनेजमेंट को, प्रोसेस को हम स्मार्टली वर्क कर पाएंगे, तभी हम अच्छे रिजल्ट्स पा पाएंगे। ये है अपना एक तरीका कि किस तरह से हम अपने टाइम को मैनेज करेंगे। शेक्सपियर ने बहुत अच्छा कहा है कि टाइम को मैनेज करना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि अपने आप को मैनेज करना, क्योंकि अगर हम अपने आप को मैनेज कर पाएंगे तो ही टाइम मैनेज हो पाएगा। इसके अलावा जो एक चीज है यहाँ है मैट्रिक्स। टाइम मैनेजमेंट में मैट्रिक्स काम करता है। इस बात को मैं अगली क्लास में समझाऊंगी। आज की क्लास के इतना ही बताऊंगी। पूरी उम्मीद है आपको मेरी बात, मेरी क्लास, मेरी पढ़ाई करने का तरीका समझ में आता होगा और आपको इससे जरूर फायदा होगा। आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको क्या चीज पसंद आ रही है और क्या चीज समझ आ रही है। अगर कोई मुझे सजेशन देना चाहे, यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। Thank you.